लेकिन उन्होंने कहा है ये ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। तो 10 साल में जो अभी तक के ट्रेलर देखे हैं उसका फिल्म अभी कुछ सालों में अभी और रिलीज हो जाएगा। भाई सब बैठते जाना है। तक आ गया। सभी साथी यहाँ हमें देखने के लिए पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। मंत्री भाई साथ ही जिला भाजपा के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री रमेश पटेल जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार सभी ताली बजाकर स्वागत करें हमारे अतिथियों का। स्थान ले चूंकि मैं सीधे चाहूंगा कि एक माइक यहाँ पे ये जो बहनें बैठी है एक तक ले जाए ताकि वो अपना परिचय दे इस मंच के। The new education policy, which is made, focuses on which kind of student. मालूम होना चाहिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है। इस देश की एजुकेशन सिस्टम में चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हो, हमारी एजुकेशन के बाद आप काम की दुनिया में जाएंगे तो किस तरह की अपेक्षाएं, किस तरह की एक्सपेक्टेशन आपको देखनी पड़ेगी। तीसरा विषय है रिसर्च। भारत जिस तरीके से बढ़ रहा है, हमको ज्यादा से ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड पीएचडी ग्रेजुएट्स बच्चों से पूछेंगे सेजेस के तो आप पाएंगे कि वो भी जीरो है एंड स्कूल जीरो मैनेजमेंट के साथ रन किए जा रहे हैं। एंड आई कैन से बिना डरे कि मैंने अपने स्कूल से ही करप्शन सीखा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, लेकिन पीछे थोड़ा यूट्यूब पढ़ेंगे, देखेंगे, गूगल में सर्च कर लेना एक बार। ट्विन टावर उड़ाया गया था अमेरिका में ट्विन टावर उड़ाया गया। जो ट्विन टावर उड़ाने वाले थे वो लोग ले जाकर के विमान को उससे टकरा दिए, तो वो पूरा बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, 100 माले की, वो सारी ध्वस्त हो गई थी। वो टकराने वाले कौन थे? उसमें कोई इंजीनियर था, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर था, ये सारे लोग थे। मसला भ्रष्टाचार का कहीं और से नहीं, दिमाग में होता है, आपके एजुकेशन से नहीं, संस्कार से होता है। संस्कार हमारे सही होने चाहिए। मैं आपको दावे के साथ एक बात कहता हूँ मेरे दोस्त, आप जिस उम्र में हैं, हम सब उस उम्र से आगे निकल कर आए हैं, इसलिए आप पीछे पलटकर देखते हैं, बात समझ में आती। घर से निकलने से पहले एक बार भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होइए। आपको दुनिया में कोई कुछ बोलता रहे, अरे क्या होता है, इससे थोड़ी कुछ होता है, ये बिल्कुल मत मानिए किसी की बात। मैं अपने से बड़ा किसी को मानूं दुनिया में, ये बड़ी बात होती है। और वो भाव आपको देता है विनम्रता के साथ जीना, सहयोग के साथ जीना। भगवान के सामने एक बार खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े होइए कहीं भी जाते समय। मैं ये सोचता हूँ, जैसे आपने कहा, डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन इज अवेलेबल। Seamless education should be there in the society, as you are telling. This is the goal. This is the goal. ये होना ही चाहिए। इसी के लिए all are fighting for that goal only. लेकिन achieve करना, it takes time. Though we are not able to achieve this thing, but you people will achieve at your time. I think definitely. अपनी वीडियोस को अपलोड करता हूँ, तो हमारे जो युवा साथी हैं, वो कमेंट बॉक्स में हमसे यह क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम पहली बार इसमें वोट करने वाले, हम युवा हैं, हमारा वोट भी बहुत ही कीमती है, तो हम किस विचार से वोट करें? सर, आपसे यह क्वेश्चन करना चाहूंगा कि हमारे युवा साथियों को भाजपा ने हमारे देश में युवाओं के लिए क्या विकास किए, इसके बारे में जरूर बताएं। साथ में हमारे युवा साथियों को भी इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यही चाहिए, आपको हर बात में एक परीक्षण करना चाहिए। विवेकानंद जी थे तो उन्हें हर बात उनको तर्क पे मजबूत चाहिए होता था, बिना तर्क के कोई बात को स्वीकार नहीं करते थे। आप साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको, आप देखिए अभी आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये अभी लोकतंत्र है। इससे पहले क्या हुआ करता था? आपको ध्यान है क्या हुआ करता था इससे पहले?
मुझे एक बार और बताओ कि चीन में कैसा सिस्टम है चलाने के लिए? चीन में कैसा सिस्टम है चलाने के लिए? वहां पर लाल सेना है ना, रेड आर्मी है, वो रेड आर्मी की गुलाम है कोई चीन की सेना, कोई युवा चौपाल के आयोजन जी बताएं आज का कार्यक्रम। पहली बार वोट डालने वाले सारे साथी थे, मतदाता थे। तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक विनम्रता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, गांव गांव गली गली घर घर जाकर कि कमल के निशान पर आपका वोट मिले। थोड़ा सा ऊपर नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आने वाले 26 तारीख को कमल नितिन में थोड़ा सा संतोष पांडे जी को विजयी बनाए। यही प्रार्थना हम लोगों ने। विद्यार्थियों ने कई जिज्ञासा भरे सवाल किए, आपने सबका जवाब। बहुत गजब के विद्यार्थी और गजब के सवाल। मतलब हम आप तो एक ही समय के हैं और हमारे समय सोशल मीडिया भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, थोड़ा बड़ा देखने मिलता था। तो आज के युग में बड़ा परिवर्तन है, बहुत तेज है सब लोग और बहुत उनका लेवल भी बहुत हाई है। एक सवाल पूर्व मुख्यमंत्री का है, भूपेश बघेल ने कहा है कि शराब नीति जब घोटाले हुए हैं तो फिर उसी नीति पे क्यों चला जा रहा है? सप्लायर वही है, फैक्ट्री वही है, होलोग्राम वाले वही है, तो प्लेसमेंट भी वही है, चेंज नहीं, कम से कम उन्होंने ये तो माना कि घोटाला हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण चीज़ें बदल दी गई। वो झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पूरी चीज़ें बदल दी गई। एक बार आप सभी पे मैं आग्रह कर लूँगा, एक बार मंत्री महोदय से भी, माने मुख्यमंत्री जी इस विभाग के मंत्री हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ और एक बार बैठकर आप सब चर्चा करें। उन्होंने यहाँ भी ये भी कहा है कि महादेव भाजपा के संरक्षण में धड़ल्ले से चल रही है। FIR में उनका नाम है, समझना चाहिए उनको इस बात को। और जितनी ताकत से कार्रवाई अभी हो रही है इन सारे विषयों पर, उसको आप समाचार पत्रों में और आपके स्वयं चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। महादेव ऐप के संदर्भ में पिछला जो कुछ हुआ है उस पर कितने लोगों ने कितने धन बनाया है, इस सब की जांच की जाए। युवा नशे की गिरफ्त में है अभी, सबसे ज्यादा युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में। इस वक्त क्या कदम उठाएंगे आप? अरे भैया, पहले दिन से, जिस दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दायित्व दिया है, मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर जिले में नशे के कारोबार करने वाले, नशे का सेवन करने वाले सब पर कार्यवाही हो। विशेष रूप से इंजेक्शन वाला नशा, जिसमें गंध नहीं होता है, 3-4 दिनों तक दिमाग घूमते रहता है, तब आदमी चाकूबाजी करता है, कुछ भी करता है, तो वो वाला, बाकी सूखे नशा, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। स्पष्ट कहा गया है विभाग से कि एक व्यक्ति को नहीं, एक उसके पीछे कौन किया, उसके पीछे कौन किया, इससे चैन की आखिरी कड़ी तक जाएं और नस बल तोड़ कर रखें। पुलिस प्रशासन को भी इसमें टाइट करने की जरूरत है, क्या लगता है? उसी की तो बात कर रहा हूँ। रामनवमी का पर्व चल रहा है, श्री राम की कृपा किस पर बरसेगी? भगवान राम की कृपा तो सब पर होती है, भक्त होना चाहिए, काल्पनिक न माने वो, जो उनको उनके बुलावे पर उनके स्थापना में न जाए, ऐसे व्यक्ति के प्रति क्या होगा मैं नहीं जानता, परंतु भगवान की कृपा तो सब पर। मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, युवा वोटर्स क्या चुनौती है आपकी? गजब का सेंसेशन है मोदी जी के लिए, गजब का सेंसेशन। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि 2 कार्यकाल में बड़े काम हुए हैं, लेकिन वो सब ट्रेलर था, फिल्म देखना बाकी।